जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, या कहा जाए विनाश काले विपरीत बुद्धि तो गलत नहीं होगा। क्योंकि समय रैना जो कि एक मशहूर कॉमेडियन है, उनके शो में कुछ ऐसी अश्लील हरकतें हुई हैं जिसके बाद अब सवाल खड़े होते हैं। एक ऐसा कॉमेडियन शो जहां माता पिता को लेकर विवादित टिप्पणियां की जाती है, जिसमें कॉमेडियन आए एक व्यक्ति को ऐसे बोला जाता है कि क्या कभी तुमने अपने माता और पिता को साथ में करते हुए देखा है। और यही तक ये बात नहीं रुकती है, बात आगे बढ़ती है और कहा जाता है कि क्या तुम भी अपने माता पिता के साथ सेक्स में इन्वॉल्व होना चाहोगे। आप सोचिए एक ऐसा शो जिसे पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देखती है, बच्चे भी देखते हैं। आखिर नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश ये लोग दे रहे हैं। समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट यूट्यूब पर हमेशा छाया रहता है। अलग अलग सेलिब्रिटी शो में आते हैं। राखी सावंत से लेकर के कई सेलिब्रिटी इस शो में आ चुके हैं और ये शो लोगों से पूछे जाने वाले सवालों को लेकर शुरू से ही विवादों में रहा है, पर अब हद पार हो गई है। शो में मौजूद एक लड़की कहती है कि मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए 6 फुट का, जिसका नीचे से 6 इंच का होना चाहिए। आप सोचिए ऐसी बातें समाज को किस ओर लेकर जा रही है। सवाल तब भी उठता है जब रणवीर इलाहाबादिया इस शो में लगातार विवादित टिप्पणियां कर रहा है। आप लोगों को बता दें इस विवादित एपिसोड में कौन कौन व्यक्ति थे जो मौजूद थे जिनकी वजह से पूरा की पूरा विवाद हुआ। आशीष चंचलानी और इसके अलावा आपको बता दें अपूर्वा मखीजा, रणवीर इलाहाबादिया नजर आए और इन्होंने लगातार ऐसी बातें बोली जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। सवाल एक ऐसी मानसिकता पर जो समाज में सेक्स और वल्गैरिटी को बढ़ावा दे रहा है। शर्म आनी चाहिए इन तमाम यूट्यूबर्स को। आज न केवल समाज शर्मिंदा है इनकी हरकत देखकर, बल्कि इनके माता पिता भी शर्मिंदा होंगे। ऐसी औलादें जब एक शो में बैठकर उनके सेक्स के पलों को डिस्कस करती है और साथ में कहती है कि हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, हमें भी माता पिता के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। बात यहीं तक नहीं रुकती, लड़की की भी डिमांडें बढ़ती जाती। लड़की कहती है कम से कम 6 इंच का होना चाहिए। यहीं तक नहीं रुकता, एक कंटेस्टेंट को कहा जाता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, क्या तुम मेरा। इस तरीके के वर्ड्स लगातार बोले जाते हैं और ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारा देश अब अपनी सभ्यता भूलता जा रहा है और पश्चिमी सभ्यता अपनाता जा रहा है। रणवीर इलाहाबादिया की इस विवादित टिप्पणी पर एनएचआरसी ने एफआईआर दर्ज कराई और कार्यवाही होगी, अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब कार्यवाही की तलवार इन लोगों के सर पर लटक रही है। घबराए हुए माफी मांग रहे हैं, पर उनकी यह हरकत माफी योग्य नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ सोचा समझा किया गया था, कुछ भी गलती से नहीं बोला गया था। एक कॉमेडी शो के नाम पर, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर जिस तरीके से अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत आसान है आज के युग में लोगों को वल्गैरिटी और सेक्सुअल बातें बताकर व्यूज पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, स्पॉन्सर्स पाने के लिए अपने पास आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। पर कुछ अच्छे यूट्यूबर्स इन लोगों की वजह से लगातार पिसते चले जाते हैं। जो अच्छा काम भी करते हैं उन्हें भी बढ़ावा नहीं मिल पाता, क्योंकि ऐसे कंटेंट देखने से ही व्यूअर्स को फुर्सत नहीं मिलती। लगातार वल्गैरिटी को ये लोग फैलाते जा रहे हैं। यूट्यूब ने भी इस संदर्भ में एक्शन लिया है और कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन जिस भी पार्ट में था, उन पार्ट को यूट्यूब से हटाया भी गया है। पर बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश में जहां पर इस रणवीर इलाहाबादिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर भी बताया, हमारे देश के राजनीतिक दल इन लोगों की फॉलोअर्स देखकर बहक जाते हैं। पर इनकी हरकतें शर्मसार कर देने वाली है। आज तो रणवीर इलाहाबादिया और इन तमाम लोगों के माता पिता को भी शर्म आती होगी कि वो जब ऐसी क्रिया घर में करते थे तो उनके बच्चे उन्हें देखा करते थे और देखा ही नहीं करते थे, बल्कि ये भी सोचा करते थे कि
हम भी काश इस सब में इन्वॉल्व हो जाएं। आप सोचिए, जो माँ बाप के लिए इतनी गंदी अपनी विचारधारा रखते हैं, उनकी अपनी विचारधारा लड़कियों को और समाज को लेकर क्या होगी। इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए और ऐसे यूट्यूबर्स को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए और इन लोगों के ऐसे कंटेंट पर रोक होनी चाहिए। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है और अब ये तमाम लोग घबराए हुए हैं, पर घबराए होने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ सोचा समझा था। उन लोगों ने विदेशी सभ्यता को अपनाया और हमारे देश में गंदगियां फैलाई। आप सोचिए, जब बच्चे इन लोगों के कंटेंट्स को देखते हैं और देखने के बाद रात को जब सोते हैं तो उनके मन में क्या क्या विचार आते हैं, किस तरीके से लगातार वल्गैरिटी की ओर बच्चों को धकेला जा रहा है। सीधा सीधा मौखिक रूप से सेक्स को इस पूरे शो में दर्शाया जाता था। 2 करोड़ रुपए में एक व्यक्ति को शकिंग के लिए उकसाया जाता है। इस शो के अंदर आप लोगों को बता दें, 2 करोड़ में शकिंग, 6 इंच का इन लोगों को लड़के का जो पार्ट होता है वो चाहिए। इसके अलावा अलग अलग चीजों की डिमांड इस शो में की जा रही थी, यानी कि लड़की कह रही है 6 इंच का पेनिस चाहिए, लड़का कह रहा है कि 2 करोड़ रुपए में शकिंग चाहिए। इसके अलावा एक पंजाबी उस शो में बैठा होता है और उसमें कहते हैं कि पाजी की भाजी बना लो 2 करोड़ रुपए में। मतलब इतना ज्यादा गलत इस पूरे के पूरे शो में बोला जा रहा है। क्या यही हमारे देश का टैलेंट है? क्या यही टैलेंट हमारे देश में बचा है अब दिखाने के लिए? बहुत ही शर्म की बात है और सरकार को इस पूरे मुद्दे को लेकर एक्शन लेना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहें तहलका दिल्ली।